फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू वेब डेवलपमेंट सीरीज बाय testyourweb.com। और गाइज आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं HTML लिस्ट। तो लिस्ट से हमको समझ आता है कि एक लिस्ट क्या होती है। जैसे कि हम अपने फ़ोन में भी कभी कभी लिस्ट बना देते हैं, लिस्ट ऑफ आइटम्स, आइटम 1, आइटम 2 एंड आइटम 3, राइट। तो हम ऐसे करके लिस्ट अपने फ़ोन में भी क्रिएट कभी कभी कर देते हैं या पेपर पर भी क्रिएट कर देते हैं। तो इसी तरह से गाइज अगर हमें लिस्ट दिखानी है अपने वेब पेज पर तो हम उसके लिए HTML लिस्ट का यूज़ कर सकते हैं। तो गाइज हमारे पास HTML में दो तरह की लिस्ट होती हैं। पहली होती है हमारे पास ऑर्डर्ड लिस्ट और दूसरी तरह की हमारे पास होती है अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो गाइज नाम से हमें समझ में आ रहा है कि ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड में क्या फ़र्क हो सकता है। ऑर्डर्ड मतलब जो एक पर्टिकुलर ऑर्डर फॉलो करेंगे। ऑर्डर का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि एक मतलब लिस्ट आइटम यहाँ पर होगा तो एक यहाँ पर होगा, तीसरा यहाँ पर होगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। बेसिकली होता वो भी ऑर्डर में ही है, एक प्रॉपर फॉर्मेटिंग ही फॉलो करेगा। बट ऑर्डर्ड लिस्ट क्या होता है, एक बाय डिफ़ॉल्ट वाली बात होती है ना कि हम अगर अपनी तरफ से कोई उसको प्रॉपर्टी स्पेसिफाई ना करें। जैसे हमने टेबल्स के केस में देखा था, अगर हम उसको अपने टेक्स्ट को कोई प्रॉपर्टी स्पेसिफाई ना करे तो वो बाय डिफ़ॉल्ट लेफ्ट अलाइन टेक्स्ट था। अगर हमें उस टेक्स्ट को सेंटर लाना है तो हमें टेक्स्ट अलाइन नाम की एक टेक्स्ट अलाइन सेंटर नाम की एक प्रॉपर्टी को हमें वहाँ पे स्पेसिफाई करना पड़ा, तो हमारा टेक्स्ट सेंटर में आया। वैसे ही गाइस अगर हम चाहते हैं हम सिर्फ अपनी लिस्ट लिख के छोड़ दें और हम उसको कोई प्रॉपर्टी ना दें, तो ऑर्डर्ड लिस्ट के केस में हमारे पास लिस्ट की जो आइटम्स है वो 1, 2 एंड 3 ऐसे करके सो ऑन नंबर्स में हमें प्रेजेंट होती है, राइट। दिस इज द केस ऑफ ऑर्डर्ड लिस्ट। और अनऑर्डर्ड की अगर हम बात करें गाइस, तो अगर हम बाय डिफॉल्ट वाली बात करें, अगर हम उसको लिस्ट को ऐसे ही लिख के छोड़ दें तो हमारी जो आइटम्स है लिस्ट की वो हमें डॉट वाले बुलेट से शो होती हैं। तो गाइज ये बेसिक डिफरेंस है मेजर जो है ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड लिस्ट में। ऑर्डर्ड लिस्ट में हमारे पास बाय डिफॉल्ट 1, 2, 3 नंबरिंग्स आ सकती हैं और अनऑर्डर्ड लिस्ट में हमारे पास बुलेट्स रहती हैं। और एक डिफरेंस अगर मैं दोनों की बात करूँ गाइज, तो ऑर्डर्ड लिस्ट के पास हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम इनके जो ऑर्डर हैं, जो नंबर्स हैं, उनको भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम इसमें इस टाइप के नंबर्स प्रोवाइड कर सकते हैं, हम इसमें ABC प्रोवाइड कर सकते हैं यानी कि स्मॉल लेटर्स, हम इसमें कैपिटल लेटर से नंबरिंग कर सकते हैं, हम इसके अंदर रोमन नंबरिंग भी कर सकते हैं, राइट। तो ये ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल होते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर। वहीं अगर हम बात करें अनऑर्डर्ड लिस्ट की, तो हमारे पास अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए सबसे पहले राउंडेड बुलेट्स होती हैं, हम स्क्वायर प्रोवाइड कर सकते हैं, हम विदाउट सर्कल मतलब विदाउट, जिसको हम बोलते हैं अनसॉलिड सर्कल, राइट। एक होता है सॉलिड सर्कल, एक होता है अनसॉलिड सर्कल, वो हम इसमें प्रोवाइड कर सकते हैं। या हमारे पास ऑप्शन होता है नन का। नन मीन्स हम उसको कोई इनमें से कोई भी ऑप्शन प्रोवाइड नहीं करें। तो गाइज ये केस कवर कर देता है हमारा अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो अब हम एक एक करके देखेंगे दोनों लिस्ट के बारे में। तो गाइज हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अनऑर्डर्ड लिस्ट के साथ, क्योंकि ये होती है बहुत ही सिंपल, जिसमें हमारे पास सिर्फ एक बुलेट्स के थ्रू हम इसको पूरी लिस्ट को क्रिएट कर देते हैं। और हम देखेंगे कि हम ऑर्डर्ड लिस्ट या अनऑर्डर्ड लिस्ट में इन बुलेट्स को या इन नंबरिंग ऑर्डर्स को कैसे चेंज कर सकते हैं। तो गाइस चलते हैं हमारे कोड एडिटर में और हम देखते हैं सबसे पहले एक बेसिक लिस्ट क्रिएट करके। ओके गाइस, तो यहाँ पर मेरे पास एक HTML डॉक्यूमेंट मैंने टेम्पलेट क्रिएट कर लिया है। तो यहाँ पर मेरे पास टाइटल आ गया इंट्रोडक्शन टू लिस्ट और मेरे पास एक एम्प्टी बॉडी है। तो मैं अपना लाइव सर्वर यहाँ पे स्टार्ट कर देता हूँ। ऑलराइट गाइस, तो यहाँ पर मेरे पास मेरा लाइव सर्वर जो है वो स्टार्ट हो चुका है। तो मैं इसको स्प्लिट स्क्रीन कर देता हूँ यहाँ से, राइट। तो आप देख सकते हो मेरा टाइटल यहाँ पर आ गया इंट्रोडक्शन टू लिस्ट, राइट। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अनऑर्डर्ड लिस्ट की। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले हमें ओपन करना पड़ेगा लिस्ट टैग। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए उसका इनिशियल ही यूज होगा जिसका नाम होगा UL, राइट। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट हमने यहाँ पे क्रिएट कर ली है और हम अपने लिस्ट एलिमेंट को स्पेसिफाई करते हैं LI टैग से। दिस इज व्हाट लिस्ट एलिमेंट। तो सबसे पहले लिस्ट के लिए हमारे पास ओपन होता है UL टैग अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए और हम स्पेसिफाई करते हैं अंदर LI हमारा जो एलिमेंट है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं आइटम 1। तो ये जो LI अगर आप सोच रहे हो क्या है, तो इसकी फुल फॉर्म है लिस्ट आइटम, ठीक है। वैसे ही हम यहाँ पर और आइटम्स, मल्टीपल आइटम्स को हम इनपुट कर सकते हैं, आइटम 2, आइटम 3
एंड सिमिलरली मैं एक और आइटम कर देता हूँ यहाँ पर इनपुट आइटम 4। तो यहाँ से मैं इसको सेव करता हूँ और आप देख सकते हो गाइज मेरे पास यहाँ पर एक बेसिक लिस्ट क्रिएट हो गई है विथ बुलेट्स। जैसा कि मैंने आपको कहा था बाय डिफॉल्ट अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए हमारे पास एक बुलेट क्रिएट हो जाएंगी। इसी के साथ हम क्रिएट कर देते हैं गाइज एक अनऑर्डर्ड लिस्ट। अभी हमने क्रिएट की, अब हम करते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट, राइट। तो यहाँ पर मैं इसको कॉपी नहीं करूँगा, मैं यहाँ पर इसकी एक हेडिंग दे देता हूँ H3, ताकि हमें डॉक्यूमेंट में पता चल जाए कौन सी हमारी ऑर्डर्ड है और कौन सी हमारी अनऑर्डर्ड है, राइट। तो आप ये आ गई मेरी अनऑर्डर्ड लिस्ट एंड इसके बाद मैं करूँगा अपनी ऑर्डर्ड लिस्ट को। तो मेरी ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले मैं एक हेडिंग दे देता हूँ H3 जो है मेरी ऑर्डर्ड लिस्ट, राइट। और मैं यहाँ पर नेक्स्ट लाइन से प्रिंट करूँगा हमारी ऑर्डर्ड लिस्ट। तो ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए हमें सबसे पहले ओपन करना होगा OL टैग। OL टैग के बाद हम इसमें भी लिस्ट आइटम को डालेंगे। तो आइटम 1 इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा ताकि हमारा वीडियो का टाइम बचे। ओके, यहाँ से मैं कॉपी करके इसको पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पर एंड सेव। तो आप देख सकते हो गाइज मेरे पास यहाँ पे जो ऑर्डर्ड लिस्ट है उसके अंदर आइटम्स 1 2 3 4 से स्टार्ट हुई हैं। तो बेसिक हमारी जो नंबरिंग स्टार्ट होती है वो 1 से स्टार्ट होती है और अनऑर्डर्ड लिस्ट में हमारे पास आइटम जो है वो बुलेट से स्टार्ट होती है। तो अब हम सबसे पहले बात करते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट की। तो मैं यहाँ से ऑर्डर्ड लिस्ट को हटा देता हूँ या इसको मैं कमेंट आउट कर दूंगा, राइट, ताकि मेरे पास ये ब्राउजर में ना दिखे। तो अब हम बात करेंगे अनऑर्डर्ड लिस्ट की। तो गाइस अनऑर्डर्ड लिस्ट में हमारे पास, जैसे कि मैंने आपको बताया था, बुलेट्स को चेंज करने के लिए हमारे पास ऑप्शंस होते हैं। तो उसके लिए हमें स्पेसिफाई करना होता है। अगर मैं आपको अपने व्हाइट बोर्ड में लिख के दिखाऊं तो फॉर अनऑर्डर्ड लिस्ट हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है जिसका नाम होता है लिस्ट स्टाइल टाइप इक्वल्स टू, हम इसमें हमारे पास 4 ऑप्शन होते हैं। या तो हम अंदर प्रोवाइड कर सकते हैं डिस्क इज व्हाट, जो हमें दिख रहा है यहाँ पे अभी एट प्रेजेंट। सेकंड हम प्रोवाइड कर सकते हैं नन, तो हमें कुछ नहीं दिखेगा। थर्ड हमारे पास होता है स्क्वायर, राइट। तो स्क्वायर से क्या होगा, वो हमारे पास स्क्वायर बुलेट्स आएंगी। और लास्ट हमारे पास होता है सर्कल। तो ये हमारे पास 4 ऑप्शंस होते हैं जब हम बात करते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट की, राइट गाइस। तो मैं अब आपको इनको अपने एडिटर में लिख के दिखाता हूँ कि ये चारों किस तरह से काम करते हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं लिस्ट आइटम की, ठीक है। तो यूएल के अंदर हम लिखेंगे लिस्ट स्टाइल टाइप, कि लिस्ट का स्टाइल टाइप क्या होना चाहिए, वो हो जाएगा नन। तो आप देखो ये काम नहीं किया, ऑलराइट। अच्छा, मुझे गलती समझ में आ गई है। यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने इसको स्टाइल देना हम भूल गए। तो गाइज ये भी CSS से ही पॉसिबल है। हम इसको स्टाइल में लिखेंगे और इसके अंदर हम लिखेंगे क्या, लिस्ट स्टाइल टाइप, ठीक है। और यहाँ पर हमारा जो इक्वल टू नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा हमारा कोलन, यहाँ पर आएगा हमारा कोलन और हम अंदर लिखेंगे नन, राइट। तो आप देख सकते हो यहाँ से बुलेट्स हट गए हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर लिखकर डिस्क। तो डिस्क हमारा बाय डिफॉल्ट काम करता है। फिर हम लिख के देखते हैं यहाँ पर सर्कल। तो आप देख सकते हो कि ये अब राउंडेड सर्कल्स है विदाउट द बैकग्राउंड। और लास्टली हमारे पास ऑप्शन क्या होता है, स्क्वायर। तो आप देख सकते हो हमारे पास यहाँ पर स्क्वायर बुलेट्स आ गई हैं। तो दिस इज लिस्ट स्टाइल टाइप। ऑलराइट गाइस, तो अब अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए मेरे पास आपके लिए एक छोटा सा टास्क है। तो मैं चाहता हूँ आप इस टास्क को ट्राई करो। तो टास्क ये है कि मैं आपको एक पिक्चर दिखा रहा हूँ, आपको उस टाइप की एक लिस्ट को क्रिएट करके दिखाना है मुझे। नेस्टिंग का कंसेप्ट आप ऑलरेडी समझते हो, सी के अगर आपने लेक्चर्स अटेंड किए हैं तो आप जानते हो नेस्टिंग क्या होती है। और अगर आपको नेस्टिंग के बारे में नहीं भी पता है तो मैंने आपको एक पिक्चर प्रोवाइड किया, आपको इस पिक्चर के हिसाब से मुझे लिस्ट क्रिएट करके दिखानी है। हाँ, एक चीज़ की मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि ये पूरा
प्रोग्राम बनाने के अंदर कोई भी एक्स्ट्रा कंसेप्ट यूज नहीं होगा। जो मैंने आपको इस कोड में लिख के दिखाया है लिस्ट के बारे में और जो आपको यहाँ पर विजिबल है, बस वही हमको यही कंसेप्ट यूज होंगे और हम इसको इजीली बना सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ आप इसको कुछ टाइम लेकर ट्राई करें। आप वीडियो को यहाँ पे पॉज कर दें सॉल्यूशन देखने से पहले। तो प्लीज ट्राई इट। फॉर अ हिंट मैं आपको बता दूं कि ये तो सिंपल हमारे पास एक हेडिंग है, ये हमारे पास सिंपल एक टेक्स्ट या पैराग्राफ भी हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास एक टाइप की लिस्ट होगी, यहाँ पर हमारे पास एक टाइप की लिस्ट होगी। अब नेस्टिंग कहाँ होगी ये आपको डिसाइड करना है। तो गाइज पॉज द वीडियो नाउ एंड ट्राई दिस टास्क आउट। तो आई एम अज्यूमिंग गाइज कि आपने वीडियो पॉज करके एक बार ट्राई जरूर किया है, बट मैं यहाँ पर टाइम नहीं दे सकता हूँ। ऑब्वियसली मुझे वीडियो का टाइम भी कवर करना है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली सॉल्यूशन पे आऊँगा। बट प्लीज़ प्लीज़ आप एक बार वीडियो पॉज करके इसको ट्राई ज़रूर करें। तो चलिए हम अपनी इमेज को यहाँ पर खोल लेते हैं और हम एक लिस्ट को बनाने का ट्राई करेंगे। राइट, ओके। तो यहाँ पर मेरे पास क्या है, सबसे पहले हम स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे, ठीक है। हमारे पास सबसे पहले एक हेडिंग है, तो मैं यहाँ पे H2 ले लेता हूँ और उसमें मैं लिखूंगा अ नेस्टेड लिस्ट। गाइज आपको ऐसे टास्क मिल सकते हैं अपने स्कूल या कॉलेज में परफॉर्म करने के लिए, तो आप जरूरी है कि स्टेप बाय स्टेप ही चलें, क्योंकि जब मार्क्स लगेंगे तो वो ओवरऑल टास्क के लिए लगेंगे, ना कि सिंपल एक टॉपिक के लिए। तो सबसे पहले आया हमारे पास अ नेस्टेड लिस्ट। अब हमें एक सिंपली पैराग्राफ क्रिएट कर सकते हैं हम, लिस्ट कैन बी नेस्टेड, और अंदर हम लिखेंगे लिस्ट्स इनसाइड लिस्ट्स। तो अगर आपको नेस्टिंग का मतलब नहीं पता था तो यहाँ से आपको नेस्टिंग का मतलब भी क्लियर हो चुका होगा कि लिस्ट इनसाइड लिस्ट इज नोन एज अ नेस्टेड लिस्ट। अब हम यहाँ से एक अनऑर्डर्ड लिस्ट स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमारे पास स्टार्टिंग में क्या है, बुलेट्स है, और बुलेट्स में हमारे पास सर्कल है, तो हम इसको खाली छोड़ सकते हैं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट हम जानते हैं कि हमारे पास डिस्क ही आता है। तो सबसे पहले हमारे पास एक लिस्ट आइटम है जिसका नाम क्या है, कॉफी। राइट, उसके बाद हमारे पास एक और लिस्ट आइटम है जिसका नाम है टी। बट अगर आप अब ध्यान से देखें तो इस लिस्ट आइटम का भी हमारे पास एक नेस्टिंग है। तो हम क्या करेंगे, इसकी हमें करनी पड़ेगी नेस्टिंग। तो अब इसकी नेस्टिंग के लिए हम यहाँ पर क्या स्टार्ट करेंगे, एक और लिस्ट। अब लिस्ट अनऑर्डर्ड होगी या ऑर्डर्ड, जी बिल्कुल लिस्ट होगी अनऑर्डर्ड, बिकॉज हमारे पास है यहाँ पर सिंपल सर्कल्स। तो सर्कल्स प्रोवाइड करने के लिए हम यहाँ पे स्टाइल प्रोवाइड कर देंगे इसको, इक्वल्स टू लिस्ट स्टाइल टाइप विच इज व्हाट, सर्कल। एंड सॉरी फॉर द बैकग्राउंड म्यूजिक, यहाँ पे मौसम बहुत खराब है, बारिश हो रही है, तो आपको हो सकता है कि थोड़ा सा बैकग्राउंड में बारिश का साउंड आए, तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। तो कवर यहाँ से चालू करते हैं हम अपना लिस्ट स्टाइल सर्कल को। उसके बाद हमने यहाँ पे दो एलिमेंट्स डालने हैं। पहला एलिमेंट हमारा होगा ब्लैक टी और दूसरा एलिमेंट हमारा होगा ग्रीन टी। तो गाइज यहाँ पे मेरे पास ये एक साइड में मैंने खोल रखी है फोटो, और मुझे ये आता भी है, इसीलिए मैं बिना रेंडर किए इसको कर दे रहा हूँ। मैं आपको एक ही साथ रेंडर करके दिखाऊंगा, बट अगर आपको अच्छे से टॉपिक की क्लैरिटी नहीं है तो आप साथ साथ इसको रेंडर करते जाए कि मेरा ये दिख गया, मुझे ये दिख गया, ये दिख गया, ये दिख गया, अब मेरा डॉक्यूमेंट कैसे बन रहा है। इसीलिए मैंने आपसे लाइव सर्वर इंस्टॉल कराया, ताकि आपको बार बार जाके वहां पर पेज को ओपन ना करना पड़े। अब इसके बाद मेरा ये नेस्टिंग खत्म, और मुझे अब इस बड़ी वाली लिस्ट में थर्ड आइटम डालनी है। तो यानी कि इस अनऑर्डर्ड लिस्ट में मुझे थर्ड आइटम डालनी है जिसका नाम क्या होगा, मिल्क। तो गाइज यहाँ पर मैं अपना पेज ओपन कर देता हूँ ये वाला, और मैं कंट्रोल सेव करके आपको दिखाऊंगा कि मेरा आउटपुट आएगा कुछ इस तरह, जो हमको चाहिए था एक्चुअली में। तो ये रहा वो आउटपुट, आप मिला सकते हैं अननेस्टेड लिस्ट एंड कॉफी, टी, ब्लैक टी, ग्रीन टी एंड मिल्क। तो गाइज हमने बुलेट्स का भी ध्यान रखा, हमने नेस्टिंग का भी ध्यान रखा, और क्रिएट कर दिया ये डॉक्यूमेंट, जो कि बहुत ही इजी था। तो गाइज दैट्स ऑल फॉर द वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आज हमने कवर किया है अनऑर्डर्ड लिस्ट को, और अनऑर्डर्ड लिस्ट में हमने देखा कि हम उसके बुलेट्स को कैसे चेंज कर सकते हैं। गाइज नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे ऑर्डर्ड लिस्ट, और हम देखेंगे एक थर्ड टाइप की मिस्ट्री लिस्ट, जिसका नाम मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा। वो मैं आपको बताऊंगा कि हमारे पास तीसरी टाइप की लिस्ट क्या होती है। मोस्टली लोगों को इस लिस्ट के बारे में नहीं पता होता,
So guys, see you in the next video. Thank you so much for watching. Do like the video and subscribe the channel and share the video as well. So thank you so much. Have a good day. Good luck.